तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मोटिवेशन 2.0 पर। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2011 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दोस्तों 2021 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए गए हैं जिसमें 50 का आंसर देनी है दोस्तों। तो दोस्तों आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़ कर जाइएगा एग्जाम देने। तो दोस्तों हम प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को यानी ईयर बाय ईयर करा रहे हैं दोस्तों। जैसे इस वीडियो में लेकर आए हैं 2011 को क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं दोस्तों। इसका बार आएगा 2000। तो दोस्तों 12 का आएगा 2012 का लेकर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे हैं तब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो पार्ट 2 का है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन एक क्या कर रहा है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। एक रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले तो आपको रैखिक समीकरण क्या होता है ये जानना होगा दोस्तों। देखिएगा रैखिक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो दोस्तों एक रैखिक समीकरण यही हो गया दोस्तों, एक रैखिक समीकरण। देखिएगा जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब जानते हैं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है दोस्तों, बराबर नहीं होता। देखिए एक बराबर होगा अगला बराबर नहीं होगा तो वो कोई हल नहीं होता है दोस्तों। तो क्या दोस्तों होता है, विरोधी होता है, विरोधी होता है दोस्तों। या इसको समांतर, देखिए समांतर रेखा में होता है, समांतर होगा, समांतर होगा। इसी को दोस्तों एक और समीकरण करके देखिए a1 b1 c1, एक होता है a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर, इसी को डिवाइड किया जाता है दोस्तों। देखिए तो क्या कर रहा है, बराबर नहीं है यानी विरोधी होता है, एक समांतर होता है, प्रति समांतर रेखा में जाता है। और दोस्तों एक a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। दोस्तों ये क्या होता है, विरोधी, अविरोधी होता है, अविरोधी होता है, जिसका एक और केवल एक हल होता है, एक और केवल एक हल होता है, एक हल होता है। तो दोस्तों ये प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे रेखा पर प्रतिच्छेद करेगा दोस्तों। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा प्रतिच्छेद करेगा। और दोस्तों a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, सॉरी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, वो होता है समांतर होता है दोस्तों। यानी एक लाइन है ना समांतर रेखा में, तो दोस्तों इस समांतर हो जाएगा आपका आंसर। क्या कहलाता है, तो समांतर हो या विरोधी कहिए दोस्तों। आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की आते हैं। तो दोस्तों आपका 2 नंबर क्वेश्चन है tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन बोर्ड पर है दोस्तों, tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। तो दोस्तों आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, और एक पढ़ेंगे cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। तो दोस्तों आप किसी एक को चेंज कर दीजिए, क्या ऊपर वाला cot के चेंज कर दीजिए, cot में चेंज कर दीजिए, या नीचे वाला को tan में चेंज कर दीजिए। आप अब आजाद है, दोनों में से कोई कर। तो देखिए हम दोस्तों ऊपर वाला को चेंज कर रहे हैं। देखिएगा tan, देखिएगा इसमें cot में कन्वर्ट करेंगे, इसको लिख करके देखिए tan 90 माइनस, अब देखिएगा अब 90 में से क्या 26 को घटाइएगा, 90 में से क्या 26 को घटाइएगा तो आपको 64 डिग्री आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 64 डिग्री बटा cot 64 है तो cot हम 64 डिग्री लिखेंगे। तो देखिएगा आगे tan 90 माइनस थीटा क्या cot थीटा है, थीटा का जवाब क्या है 64 है, तो 64 cot
64 डिग्री लिखेंगे हम दोस्तों, 64 डिग्री बटा क्या है, कॉट 64 डिग्री है। तो ये अब कट जाएगा, आपका एक आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, सूत्र पूछा है दोस्तों। देखिए सूत्र पूछा है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। अगला है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2 क्या कहलाता है। इतना सूत्र है, इस सूत्र को किस नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों इस सूत्र का नाम है विभाजन सूत्र। देखिएगा विभाजन सूत्र नाम है दोस्तों। इस सूत्र को कहते हैं हम विभाजन सूत्र, यानी सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला कहते हैं, फार्मूला, सेक्शन फार्मूला दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन सूत्र ही था आपको। आइए अगले क्वेश्चन की आते हैं सब। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन 3.5 सेंटीमीटर यानी सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको त्रिज्या दिया गया है और अर्धगोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिएगा 3.5 सेमी त्रिज्या दिया है, यानी त्रिज्या बराबर हम लिख देंगे यहाँ, त्रिज्या बराबर लिख देंगे जो दिया है सो त्रिज्या बराबर यानी r बराबर कितना है 3.5 सेमी दिया गया है। देखिएगा 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। अर्धगोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2πr² होता है। देखिएगा अर्धगोले का आयतन नहीं है दोस्तों, वक्रपीठ क्षेत्रफल है। वक्रपीठ आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3πr³ होता है। ये अर्धगोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल पूछा है। देखिए अर्धगोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल है, अर्धगोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल पूछा गया है दोस्तों। वक्रपीठ क्षेत्रफल तो दोस्तों फार्मूला होता है 2πr² होता है, 2πr²। तो दोस्तों 2 यहाँ पर लिखेंगे, पाई का मान 22/7 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7। और देखिए r है यानी रेडियस, रेडियस 3.5 है, गुने 3.5 के होल स्क्वायर कर देंगे और आगे बढ़ के 2 गुने 22/7, इसको 2 बार लिख दीजिए, 3.5 गुने 3.5। और दोस्तों इस दशमलव को हटा के बटा हम क्या 10 लिखेंगे, दशमलव को हटा के 10 लिख दे। देखिए 7×5 = 35 कट गया, 5 दूनी 10, इस 2 से 2 काट दीजिए, फिर 5 दूना 10, 5 7 35, इस 2 से 11 दूनी 22। तो दोस्तों 11 7 77 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी सेमी स्क्वायर हो जाएगा, आपको सेमी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु Px1y1 और PQx2y2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोस्तों इसको भी हम समझेंगे दोस्तों। देखिएगा इतना के दूरी यानी P यहाँ पे लिखेंगे और दूरी पूछा है दोस्तों, दूरी देखिएगा P कितना दिया है, x1y1 दिया है और Q कितना दिया है, x2y2 दिया है। इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें दोस्तों। तो दोस्तों फार्मूला ही होता है दोस्तों क्या, देखिएगा PQ बराबर लिखेंगे रूट के अंदर, देखिएगा फार्मूला। देखिए x1 में से x2 के एक बार घटाइए, एक बार y1 में से y2 के घटा के स्क्वायर कीजिएगा। देखिए x1 में से x2 घटाएंगे और स्क्वायर करेंगे। देखिएगा x1 माइनस x2 के घटा दिए और स्क्वायर कर दिए, फिर जोड़ के फिर y1 में से y2 के घटाएंगे स्क्वायर करेंगे, y1 माइनस y2 के स्क्वायर कर दिए। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। यही फार्मूला होता है दोस्तों, दूरी फार्मूला यानी डिस्टेंस फार्मूला होता है, दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आइए दोस्तों 6 नंबर क्या कह रहा है,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी समझाते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक। तो दोस्तों दो धनात्मक पूर्णांक हम लेंगे, देखिएगा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा यहाँ पे हम एक 15 ले रहे हैं, एक 5 ले रहे हैं दोस्तों। दो धनात्मक पूर्णांक हो गए दोस्तों। देखिएगा 15 यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे इस रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे ए का मान होता है, यहाँ बी का, यहाँ क्यू का, जो नीचे आता है आर का। हम इसी रूप में लिखेंगे। देखिएगा 15 में 15 को हम 5 से भाग देंगे, 5 से तो क्या 5 तिया 15, 5 तिया 15 तो क्या ये मेरा 0 आ जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर क्या है मेरा 15 है, बराबर बी बराबर क्या है, बी बराबर 5, 5 गुने 3 प्लस 0। तो दोस्तों यही आपका हुआ। दोस्तों यहाँ पे जो आया नु ये यहाँ पे इसको मौसा कहते हैं। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किससे परिकलित करने की तकनीक है। आपका 4 ऑप्शन, मान ली एक में आपको मौसा दिया है, मौसा दिया है मौसा, बी में दिया है लौसा, लौसा दिया है, और डी में दिया है 2 कर दीजिए, 3 में दिया है आपका मान लीजिए लौसा गुना मौसा दिया है, लौसा गुना मौसा दिया है मौसा, और डी में मान लीजिए 4 में दिया है कुछ और दिया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग मतलब दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो दोस्तों यहाँ जो आता है ना इसको मौसा कहते हैं, मौसा। यहाँ पे जो और जैसे मान लीजिए लम्बा ले लीजिएगा आप, यहाँ 5 ले लिए तो 5 से आप इसमें डिवाइड कर दे, क्या 5 में से आप डिवाइड कीजिएगा, इसमें भाग कीजिएगा 5 से, तो 5 1 5 ही लीजिएगा, ठीक। तो क्या यहाँ बचेगा 5 1 5 1 5, फिर यहाँ ये बीच वाला आ जाएगा क्या, थोड़ी देखिएगा इसमें पहले भाग करेंगे, कितना से भाग लगेगा 5 दहा के 50, तो इतना तो बड़ा तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों हम लेके बता सकते हैं आपको। देखिएगा यहाँ पे जो आता है ना यहाँ पे मान वो मौसा होता है। जैसे मान लिया हम यहाँ 20 लेते, 20 यानी हम इससे बाहर लेते 45 55 लेते, 55 भी ले सकते थे, तो 11 5 एक बार में ही कर जाएगा। तो यहाँ जो बचता है उसको मौसा कहते हैं। फिर यहाँ पे मैंने 1200 कोई लेते, हम अभी नहीं ले पा रहे हैं तो उसको 1200 लेते, तो यहाँ पे फिर आता, फिर यहाँ पे जो बचता नू मेरा वो मौसा आता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम मौसा का मान निकालते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। और आइए दोस्तों इसको और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज में, देखिए एक समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, एक कोण जिसका 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज। देखिएगा बना रहा है समकोण त्रिभुज, देखिएगा एक कोण 90 डिग्री हो और बाद 2 कोण है ना वो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसको हम ABC कर देते हैं। देखिएगा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कर्ण 90 डिग्री कोण को सामने को कर्ण कहते हैं। तो ये मेरा AC कर्ण हो गया। कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर, तो क्या AC का स्क्वायर। कर्ण देखिए कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण 90 डिग्री कोण के सामने को कर्ण कहते हैं। तो क्या AC है तो वर्ग कर रहा है, तो AC के लिख के स्क्वायर कर दिए। शेष 2 भुजाओं
के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा क्या मेरा बच्चा, ए बी बच्चा, बी सी बच्चा। तो क्या कह रहा है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग, यानी इस दोनों भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो क्या कह रहा है, योग के बराबर, यानी ए बी वर्ग प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए कह रहा है शेष दो भुजा, यानी ए बी हो गया ए सी, शेष दो भुजा यही ना बच्चा, भुजाओं के वर्गों के योग, वर्गों का योग के बराबर, यानी बराबर होता है ए सी। तो दोस्तों इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया, यही पूछा है। तो दोस्तों पाइथागोरस साहब थे में, पाइथागोरस नामक गणितज्ञ थे, पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक थे जो दोस्तों गणितज्ञ थे, जो यही ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की आते हैं। तो दोस्तों आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजा एक ही अनुपात में है, तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या कहते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को क्या कहते हैं। देखिएगा दो त्रिभुज हम बनाएंगे। देखिएगा एक त्रिभुज इस यहाँ पे बनाते हैं, एक त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं। देखिएगा एक छोटा बना लेते हैं, देखिएगा एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं। देखिएगा इसको नामकरण कर देते हैं ए बी सी, और इसको कर देते हैं पी क्यू आर। देखिएगा क्या कह रहा है, दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है। तो संगत कोण देखिएगा दोस्तों, एक संगत कोण बी इसका और क्यू, तो दोस्तों ये बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू कह रहा है। देखिएगा जैसे दोस्तों ये हुआ ना, तो देखिएगा ये संगत कोण इसको कहते हैं, एक ही बगल हो जिस, देखिएगा इसी तरह लभा हुआ है, देखिएगा तो इस संगत कोण इसको कहते हैं, इसको संगत कोण कहते हैं। तो दोस्तों कह रहा है बराबर है, और तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। अनुपात का मतलब बट्टा होता है दोस्तों, अनुपात है, अनुपात यानी जैसे मान ली ए बट्टा बी अनुपात हो गया, अनुपात यानी बट्टा। तो देखिएगा अनुपात में है संगत भुजा। देखिएगा ए बी ले लीजिए, पी क्यू ले लीजिए, बी सी लीजिए या क्यू आर लीजिए, या ए सी बराबर पी क्यू लीजिए, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। तो देखिएगा यहाँ ए बी बराबर क्या होगा, एक ही अनुपात, यानी ए बी बराबर पी क्यू। तो क्या हो जाए, ए बी बराबर पी क्यू, और अगला लिखिएगा बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, संगत भुजा। देखिए संगत भुजा एक ही अनुपात में होते हैं। और क्या, ए सी बराबर पी क्यू पी आर, ए सी बराबर पी आर, ए सी बटा पी आर होगा, ए सी बटा पी आर। देखिएगा ए संगत भुजा कह रहा था, देखिए ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, और ए सी बटे पी क्यू। तो दोस्तों तो आपको बोल रहा है इन दोनों त्रिभुजों को क्या कहा, तो देखिएगा दोस्तों दोनों में एक जैसा लग रहा है। दोनों में देखिएगा ई कोण बराबर ई कोण है, और ई भुजा बराबर ई भुजा है, और बी सी भुजा बराबर क्यू आर है, और ए सी भुजा बराबर पी क्यू, यानी दोनों एक ही जैसा लग रहा है दोस्तों। तो इस त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहेंगे दोस्तों इसको, समरूप त्रिभुज। देखिएगा त्रिभुज ए बी सी, समरूप के निशान ए होता है सिंबल, देखिए ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर। तो दोस्तों समरूप त्रिभुज होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरह से समझो। आइए अगले क्वेश्चन क्यों आते हैं। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना है। फिर से पढ़ते हैं, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना है। तो दोस्तों आप जानते हैं घटना घटने की प्रायिकता
प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता, इसको डैश करते हैं, नहीं घटने की प्रायिकता डैश से डिनोट करते हैं, 1 होता है दोस्तों। घटना घटने की प्रायिकता यानी सभी प्रारंभिक घटनाओं यानी घटना घटने की प्रायिकता, घटना नहीं घटने की प्रायिकता 1 यानी जोड़, योग कह रहा है, देखिए योग कह रहा है, योग। घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता 1, योग कह रहा है। देखिए सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो 1 होता है। तो दोस्तों इसको भी समझेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की आते हैं। तो दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से लिया गया क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करें। देखिएगा दोस्तों प्रथम पद, तो प्रथम पद ए से डिनोट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे प्रथम पद ए से डिनोट कर। तो देखिए दोस्तों इस श्रेणी दिया गया है, उसमें प्रथम पद क्या है, ए दिया गया है, यानी 3/2 दिया गया। ए का मान प्रथम पद होता है, तो क्या 3/2 हो गया दोस्तों। प्रथम पद तो हमको निकल गया, और सार्वअंतर पूछ रहा है। देखिए सार्वअंतर को डी से डिनोट किया जाता है, जिसको दोस्तों A2 माइनस A1, देखिएगा ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ, ये A4 हुआ। देखिएगा A2 माइनस A1 घटाएंगे तो हमको D का मान निकलेगा। तो देखिए A2 क्या है, 1/2 है, तो 1/2 लिखिए, और A1 क्या है, 3/2 है, और इसको भिन्न घटाव कर दीजिए। एलसीएम लीजिएगा 2, और इसमें 2 इकाई 2 यानी 1 से गुना होगा, 1 इकाई 1 हो जाएगा, माइनस 2 इकाई 2, इसे भाग दीजिएगा 2 में तो कट जाएगा 1, 1 में 3 से गुना कीजिएगा 3, इसमें घटा दीजिए, 1 में से -3 में घटाइएगा तो -2/2, तो कट जाएगा तो -1। तो दोस्तों यही रहा आपका 2011 का दोस्तों 20 क्वेश्चन करा दिए। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।